इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। लेकिन घुसपैठ पर घमासान के बीच जेडीयू प्रमाण मांग रहा है। गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि अगर मंत्री जी इस पर प्रमाण दें तो जेडीयू उन्हें खदेड़ देगा, यानी बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो घुसपैठ कहां से शुरू होती है, क्यों होती है घुसपैठ, किन रास्तों से घुसपैठ होती है, अगर घुसपैठ हो रही है तो उसके क्या नफा नुकसान है, इन सभी बातों पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के ताजा 5 बयान 5 खिड़कियों में बंद। और माननीय नीतीश कुमार का साफ साफ स्टैंड कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। अगर उनको उनके राय से डिफर करते हैं तो मेरे ख्याल से रामसूरत राय जी को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है, जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मायने नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट, बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कोई ठोस नीति नहीं है। और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। पता नहीं ऐसे ऐसे कैसे बयानों पर बयान आते हैं, लेकिन रामसूरत राय ने जो कहा वो ऐसे ही नहीं कहा। इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको 18 तारीख के उस हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पर जाना होगा, जिसके बिना पर किशनगंज के डीएम ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र की जो छोटी सी बात है और मोटी मोटी अक्षरों में लिखी गई बात, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लिखा था? कार्यालय जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता किशनगंज की तरफ से यह पत्र सामने आया। उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए लेटर लिखा, और इसमें अंतिम जो लाइन थी उसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उस आदेश के पालन करने हेतु जिला अधिकारी ने जागरूकता के लिए लोगों से अपील की कि आप किसी अवांछित नहीं पहचाने हुए लोग, पहली बार देखे जा रहे कोई समूह के बारे में अगर कोई जानकारी है तो आप प्रशासन को जरूर दीजिए। यह चिट्ठी एक छोटा सा प्रमाण हो सकता है कि बात बहुत दूर तक गई है, और उसके आधार मानकर यह चिट्ठी लिखी जा रही है कि आसपास जो लोग हैं, खासकर सीमांचल के इलाकों में जो लोग हैं, सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं। चलिए इस चिट्ठी के बाद इस पूरे मामले को जरा देखिए, क्या मामला है। रामसूरत राय को आपने सुना, लेकिन एक बार पढ़ भी लीजिए मामला क्या है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, ये वो लेटर है हमने दिखाया, लेकिन अब मामला क्या है ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बवाल क्यों मचा? तो मामला है कि मंत्री रामसूरत राय ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही है, मंदिर मठ भूदान की जमीन पर कब्जा हो रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय। चलिए अब सीधे मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। खालिद अनवर हैं प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ, मृत्युंजय तिवारी जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, हरिंद्र प्रताप पूर्व एमएलसी और कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि इस चर्चा में शामिल हुए। हम आंकड़ों की बाजीगरी को जरा समझने की कोशिश करें, उसे बाजीगरी मत कहिए। जो चीजें आंकड़ों में जनसंख्या के नजरिए से देखी जा रही हैं और किसी एक खास समुदाय की संख्या अगर बढ़ रही है, उस टॉपिक पर
उस बात पर हम आएंगे, समय देंगे। लेकिन उससे पहले खालिद अनवर साहब, आप हमें जरा यह बताइए कि कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? नहीं, प्रमाण की बात नहीं है। ये बात बहुत बार बार कही जा चुकी है कि बिहार में बाहरी नहीं है। बिहार के 12 करोड़ लोग बिहारी हैं। यहाँ घुसपैठ का कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। और इस तरह की बात करना कि ये घुसपैठी, किशनगंज में घुसपैठिया, सीमांचल में घुसपैठिया, ये गलत बात है। ये दरअसल एक समुदाय को डराने और धमकाने की कोशिश है। गुलाम रसूल बलियावी ने जो कहा, ये बावर कराने की कोशिश। गुलाम रसूल बलियावी ने प्रमाण मांगा है, तो हमें प्रमाण वाला बताइए कि एंगल की क्या है, प्रमाण क्या चाहिए आपको? नहीं, गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कहा, कोई भी ये बात कहेगा कि भाई आप ऐसी हवा में बातें करते रहते, बयानबाजी करेंगे, लोगों में, समाज में नफरत फैलाएंगे, या कुछ प्रमाण भी देंगे, आप ऐसे ही कर देंगे घुसपैठिया भरे हुए हैं। कहां घुसपैठिया, कौन है, जरा बताइए तो, कौन प्रमाण देगा? आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, श्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं आप ऐसे ही जो चाहे बोल देंगे। 18 तारीख को हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, किशनगंज के डीएम को कहना पड़ा कि भाई आपके आसपास अगर कोई इस तरह का कोई दिखता है तो फिर आप इसकी सूचना दें। आखिर क्यों कहना पड़ा? नहीं, हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है कि भाई घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो जेन्युइन बात है। कोई नहीं, ठीक है, कोर्ट, लेकिन डीएम साहब तो वहां बने हुए ना। और देखिए, नहीं, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए कहा कि कोई आदमी अगर आपको नजर आता है तो बताइए। बहुत अच्छा किया भाई, आप जो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, कोई पीआईएल जाके दाखिल कर रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर, तो डीएम क्या करेंगे? डीएम ने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर क्यों? तो इसका मतलब कि आप डीएम से देखिए, अभी तक की जो सरकार चली आ रही है, खालिद अनवर साहब, अभी तक की जो सरकार चली आ रही है, तो ये मान लें जी, क्योंकि एक गंभीर आरोप होगा, अगर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, अगर वो ये कहते हैं कि घुसपैठ है, तो निशान यही नहीं लगेंगे, सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, घुसपैठ कैसे हो रहा है उस पर भी बात बनेगी। लेकिन बीएसएफ के जो जवान रात दिन मुस्तैद हैं, सवाल उन पर भी होगा कि आपके रहते घुस कैसे गए, और इतनी मजबूत सरकार में इतने आसानी से एंट्री हो जाती है। विवेकानंद जी, बात बहुत, हाँ, ये बात वाकई समझने की है कि क्या आप ऐसी हवा में पत्थर फेंक देंगे, किसी पे लग जाए? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे बाढ़ लगा हुआ है, आप सबके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको जो मन में आ रहा है बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ किशनगंज डीएम ने ये लेटर जारी नहीं किया है, और किशनगंज के डीएम ने इसलिए लेटर जारी किया चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं प्रमाण के साथ। अगर कोई भी आदमी कहे कि एक आदमी को मैंने देखा है जो बांग्लादेशी है यहाँ पे, एक आदमी को, तो मैं क्या बताऊं कि उसको उसी वक्त सरकार बाहर, लेकिन एक आदमी नहीं है। जो किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, अररिया में जो लोग रहने वाले हैं वो सब वहीं के लोग हैं। आप तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल बयानबाजी है, लोगों को डराने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए कि जो चाहे बयान दे दें आप। चलिए कुंतल कृष्ण के पास चलते हैं। ठीक है, प्रमाण तो आपने मांग लिया है, बीजेपी के लोग नहीं है आज, उनकी कमी महसूस हो रही है, रहते तो थोड़ा जवाब मिल पाता। कुंतल कृष्ण, विवेक जी, देखिए, खालिद साहब, चूंकि आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि मैं साहब ने जो बात कही है विवेक, वो बहुत मार्के की बात है। सरकार में शामिल एक मंत्री जो कि बिहार सरकार की कैबिनेट के सदस्य हैं, अगर उनको ऐसा लगता है और जब वो सरकारी मंत्री की हैसियत से ये बात कह रहे हैं, अगर मंत्री यानी बिहार सरकार ये बात कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, पुलिस महकमा है, आपके पास सारी मशीनरी है। अगर यह सियासी बयान नहीं है तब तो सरकार में, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप अगली कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाएं और इस पे जो भी कार्यक्रम हो सकता है वो करें। पर विवेक, सच्ची बात जो है विवेक जी वो ये है कि पहले भी मैंने ये बात कही थी और आज भी मुझे मजबूर होकर के ये बात कहनी पड़ी। खाते हैं, सियासत पीते हैं, हमें गुनाहगार मत बताया करो तुम, हम तो पहले भी सिर्फ सियासत जीते थे, आज भी सिर्फ सियासत जीते हैं। बॉर्डर पे, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेज हैं वो अधीन है गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय में राज्य गृह मंत्री बिहार से है नित्यानंद राय जी। राम सूरत राय जी को अगर इस सेंसिटिव मुद्दे पे कुछ परेशानी थी, कोई उनके पास इनपुट था, तो अगर सियासत नहीं करने की बात थी तो यह सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन करना चाहिए था। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और चूंकि बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है,
उत्तर प्रदेश में, पड़ोसी राज्य में। तो ये तो सबकी बात समझ में आ रही है कि बिना वक्त की बरसात कराने वाली बात है। अचानक से सियासत, वो भी धार्मिक सियासत को गर्म करने के लिए ये आपको भी सुनेंगे, है एक पॉलिटिकल बयान है। आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? बिहार कैबिनेट के सदस्य हैं। ठीक है कुंतल जी, 1 मिनट। हाँ, मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए विवेक जी, आरजेडी का स्टैंड ये है, ये जो एनडीए के अंदर घमासान है ये दिख रहा है। सरकार में दोनों दल शामिल है, सरकार साथ में चला रहे हैं। एक कह रहा है कि घुसपैठ हो रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रमाण है? अब ये बताइए कि ये सरकार चल कैसी है? ये तो हर नीतियों में, सरकार के नीतियों में विरोधाभास देखा जाता है। जेडीयू का अलग राग है, बीजेपी का अलग राग है। इससे तो नुकसान हो रहा है बिहार को। अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार का भी नाकामी है। और दूसरी ओर जेडीयू कह रही है नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। और ये बीजेपी सरकार में बैठे लोग महंगाई पर, भूखमरी पर, महामारी पर नहीं कहेंगे, ये बात करेंगे घुसपैठी पर। कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कहेगा। तो ये सरकार पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर बात है। ये बिहार की जनता का क्या खाक भला करेंगे? चलिए, हरेंद्र प्रताप जी पूर्व एमएलसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम आते हैं हरेंद्र प्रताप जी के पास। हरेंद्र प्रताप जी, जरा वो हम चाहेंगे तो इससे एक सार्थक बल मिलेगा। हाँ विवेक जी, आप इसको पहले देख लीजिए। ये 1981 का कागज विधान परिषद बोले हैं, उनको पता होगा। गणेश यादव, वो पिछले साल स्वर्गीय हो गए, उन्होंने सबसे पहले 1981 में शून्यकाल में सवाल उठाया था। सवाल क्या था? बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रवेश। गणेश प्रसाद यादव, पूर्णिया जिला में बांग्लादेश के घुसपैठियों का आना जारी है। वे ऊंची कीमत पर जमीन खरीदकर बसते चले जा रहे हैं। ये गणेश प्रसाद यादव जी का जुलाई 1981 का बिहार विधानसभा के शून्यकाल का उत्तर है। एक, मैं कागज लेके आया। राजनीति से ऊपर उठे लोग, नहीं तो बिहार की स्थिति बहुत भयानक बन गई है। दूसरा, अब क्या कहेंगे आप, ये सेकुलर नहीं थे क्या गणेश प्रसाद यादव? ये जेडीयू के सबसे सीनियर आदमी है। आज जो हैं उन सबसे सीनियर, पिछले साल वो स्वर्गीय हुए। उसके बाद हमारे मित्र और भी बैठे हैं। बिहार की जनता जानती है श्री राम लखन सिंह यादव जी का नाम। सरकार उस समय अध्यक्ष अनुमति नहीं दे रहे थे तो राम लखन बाबू खड़ा हुए और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मामला अपने देश का नहीं है, दूसरे देश का है। अध्यक्ष ने उस समय जो कहा, उस पर उन्होंने कहा यह इसलिए पूछा जा रहा है, माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि गृह मंत्रालय की ओर से सरकार को इस तरह का निर्देश दिया गया है कि बांग्लादेशियों को पता करें। और रामलखन बाबू ने, अध्यक्ष महोदय, जब सरकार में उत्तर दिया है कि कभी कभी छिटपुट आने की सूचना मिली है, उसके आधार पर अधिनियम 14 के अंदर सरकार कार्रवाई की है, तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? ये 1982 का मैं दिखा रहा हूं। जी। मैं उसके बाद का भी दिखा रहा हूं। ये सदन है, बिहार विधानसभा के पटल पर ये सारी सवाल है। जी। ये मेरे सवाल नहीं है विवेक जी, ये 1983 का सवाल है। इस 1983 के अंतर्गत मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर बाबू। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो रहे हैं। उसके बाद 1992 में जो उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने सीधा सा ये आरोप लगाया है। उस समय 1992 में 1981 तक के जनगणना का ही रिकॉर्ड था, लेकिन उस समय सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के 12 जिलों में 18 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। चूंकि मैंने कहा था कि एक मोटा मोटी 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था। मैं उसका जिले से आपको जोड़ करके दूंगा। पॉलिटिकल बयानबाजी, ये सारे विधानसभा, आप विधानसभा का अवमानना कर रहे हैं। ये विधानसभा का पटल है, विधानसभा के पटल का कागज में रख रहा हूं।
उसके बाद भी मैं पॉलिटिकल बयानबाजी अलग चीज, पॉलिटिकल बयानबाजी है क्या? या हाउस में करें, अरे हाउस के अंदर करें, सरकार ने स्वीकार किया है, सरकार ने कहीं मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। अगर कोई हाउस के माननीय मेंबर कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खालिद अनवर साहब ये थे। नहीं, मुख्यमंत्री अनवर साहब आवाज उठी ना, सबका बयान है मेरे पास। 81, 82, 94 आवाज तो उठ रही थी, आवाज उठ रही थी, और तब के आंकड़ों को ले लेंगे तो लाखों में चले जाते हैं। नहीं विवेकानंद जी, क्या ये आवाजें नहीं है क्या? ये आवाजें उस वक्त से उठ रही है जब आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। इस तरह की आवाजें हमेशा एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दम नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं। चलिए, बेबुनियाद बात है, उसका सबूत क्या? चलिए, आपने बीजेपी से प्रमाण मांग लिया, हम आपसे प्रमाण हो रही है, पहले आप प्रमाण दे दीजिए। नहीं, मैं एक बात आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है। कृष्ण आनंद जी ने कहा और इन्होंने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता जी हैं, देखिए एक बात समझिए, ये हमारी सरकार का स्टैंड नहीं है जो माननीय मंत्री श्री रामसूरत राय जी ने दिया है। हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का क्लियर स्टैंड है कि बिहार में कोई बाहरी नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है। इसलिए उनके बयान को अब सरकार का बयान न समझे। सरकार का बयान वह है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का और उनकी कैबिनेट का स्टैंड है, और साफ साफ स्टैंड है। तो डीएम साहब कहां के हैं? बंगाल के हैं क्या? तो डीएम साहब अगर अपील करते हैं लोगों से पहचान के लिए, बंगाल के डीएम साहब को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, बताए ना, आप तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे, क्लेम कर रहे हैं, वो जाकर के बताए ना। आप कैबिनेट से कैबिनेट से निकलवा दीजिए ना भाई मंत्री जी को, कहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को निकाल दे कैबिनेट से मंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी किस पर सफाई दी है? हमारी आपके कहने से नहीं हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री है। 4 नाम हरिंदर बाबू ने 4 नाम गिना दिए। नहीं, हरिंदर बाबू जो नाम गिना रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या पॉलिटिक्स आज से हो रही है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट 2021 में हो रहा है ये। लेकिन बात उठी, हम उस बात की स्टेटमेंट की बात क्यों है? क्यों उठ रही है? बीजेपी के साथ क्यों है? अगर पॉलिटिक्स है तो बात इसलिए उठ रही है कि मैं ये समझता हूं कि ये नासमझी का बयान है। आप अपने कैबिनेट मंत्री को कह रहे हैं ना समझी का बयान है, बेबुनियाद बयान है। आपके सहयोगी है, सरकार चला रहे हैं, आपकी उनकी कृपा से आप सरकार में है। आप 3 नंबर की पार्टी है, तो 3 नंबर की पार्टी में आप बना लीजिएगा सरकार की कृपा से नहीं है। 3 नंबर की पार्टी है ना, बिहार का कितना विकास किए ये तो दिख रहा है। बिहार को कितना विकास किए ये तो नीति आयोग ने बता दिया। आप बीजेपी का साथ छोड़िए। नहीं, बिहार आपकी मंशा अगर साफ है बीजेपी का साथ छोड़िए, नहीं तो गुड़ खाए गुड़ले तो पता नहीं चलेगा। बिहार गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। बिहार खालिद साहब तरक्की कितना कर रहे हैं, कितना तरक्की हो रहा है दिख रहा है ना। मंत्री को आप कह रहे हैं उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। 2 पॉइंट्स उठाना चाहता हूं विवेक जी। देखिए, जब बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं इन कैपेसिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, तो एक बात और होती है कि बिहार का गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास खुद है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं सरकार से कि कैबिनेट मिनिस्टर रामसूरत राय जी अगली कैबिनेट में इस बात पे चर्चा करें, क्योंकि अगर घुसपैठ है जो उनकी जानकारी में है, जैसा वो बता रहे हैं कि उनके अपने मंत्रालय में ऐसी बातें निकली हैं, तो घुसपैठ जो है, इन्फिल्ट्रेशन है, ये थ्रेट अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा का मसला है। और माननीय रामसूरत राय जी खुद सरकार में शामिल हैं, बिहार सरकार में शामिल हैं, और उन्हीं की पार्टी की सरकार केंद्र में है। तो उन्हें इस बात को तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए और बिहार के गृह मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ है तब तो यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि घुसपैठ तो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है। चलिए ठीक है, हरेंद्र प्रताप जी के पास एक बार फिर आते हैं। हरेंद्र प्रताप जी, ये सब हरेंद्र प्रताप जी पटल पे रखी हुई बात है। ठीक है। और हरेंद्र प्रताप जी के पास जरा जा रहे हैं। कुंतल कृष्णा जी, 1 मिनट से ये बात अगर उठ रही है, कुछ जानकारियां हमें भी ले लेनी चाहिए। हरेंद्र प्रताप जी, तो ये सरकार में शामिल दोनों दलों के लिए बहुत कुंतल कृष्णा जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति ठीक है, रुक जाइए जिंदा रखना चाहते हैं। रुक जाइए कुंतल कृष्णा, जरा रुक जाइए, बताइए। हरेंद्र बाबू ने 4 नाम लिए और यहाँ पर जवाब नहीं सूझ रहा है। एक बार फिर हम उनके पास चल रहे हैं।
कुछ और उनके पास शायद मोबाइल में कुछ आया है, वो हम देख पा रहे हैं। बता दूं, हाँ, और बता दूं, आरजेडी के ये जो 1992 में है, जी फ्लोर पर जब सुशील मोदी ने विषय उठाया तो उस समय जो संसदीय कार्य मंत्री थे उनका नाम है उपेंद्र प्रसाद वर्मा। उनका उत्तर है, जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बसने की सूचना है। ये फ्लोर पर राष्ट्रीय जनता दल माननीय श्री लालू खालिद अनवर जी को और हरेंद्र जी को दोनों को जरा स्क्रीन पे ले आइए। अब हाँ, खालिद साहब को लाइए, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं कहीं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, हरेंद्र जी को लाइए। हाँ जी 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 जी। इसमें जब सुशील मोदी ने उठाया यह विषय तो उन्होंने स्वीकार किया। फिर दूसरी बात मैं बता रहा हूं, 18,000 वोटर लिस्ट में नाम था, इसको चैलेंज हुआ 1983 में, नाम कटा 11,000 लोगों का, 11,000 लोगों का। और ये भी यहां रिकॉर्ड में है, मैं सारा रिकॉर्ड लेके आपको बैठा हूं। देखिए, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। नहीं, नाम काटा गया फिर जोड़ा गया, ये भी बताइए आप। ना 18,000 था, बता रहे 18,000 में से 11,000 नाम कटे हैं, ये चुनाव आयोग का निर्देश था। नहीं, कुछ लोगों के नाम काटे गए फिर दोबारा नाम जोड़े गए, ये भी बताइए आप। देखिए, जब खालिद होते थे, चलिए 18 में 11 की बात तो हरेंद्र प्रताप बता रहे हैं, 18 में 11 की बात तो हरेंद्र प्रताप बता रहे हैं, कुछ लोगों वाला आप डेटा बता दीजिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ सारे को जोड़ा गया। मैं तो बता रहा हूँ सारे को जोड़ा गया। मेरा आग्रह है, माननीय हरेंद्र प्रताप जी बहुत सीनियर आदमी हैं, और जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं कम से कम हरेंद्र प्रताप जी से उम्मीद करता हूं कि वो फैक्ट्स को पूरी पारदर्शिता के साथ बताएं। ये बात सच है कि कंप्लेंट पे नाम कटे थे, पर हरेंद्र प्रताप जी के पास वो कागज है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये भी बताएंगे कि बाद में जब रोल रिवाइज कितने जोड़े गए, ठीक है, कमीशन ने, तो फिर कितने नाम जोड़े गए। सारे नाम जोड़े गए थे, 11,000 सारे नाम जोड़े गए थे, 11,000। और सदन के फ्लोर पर जो 18,000 लोगों को नोटिस हुआ था, वो सदन के पटल पर कागज रखा गया और बाद में उसमें से 11,000 नाम काटे गए। 11,000 नाम काटे गए। देखिए, कुछ लोगों कार्रवाई होती है तो कुछ गलत नोटिस चला जाता है, लेकिन 11,000 नाम काटे गए। मुझे उस मामले का इल्म है, पूरी जानकारी उस मामले की। कुछ लोगों ने कंप्लेन करके नाम कटवाए थे, जो 100% नाम दोबारा जोड़ दिए गए थे। उनकी इंक्वायरी हुई और दोबारा नाम जोड़ा गया। 1992 की बात है, दोबारा नाम सारे जोड़े गए थे। तस्लीमुद्दीन साहब वहां के उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने जुड़वाए थे, उन्होंने कोशिश की थी और सारी इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी होने के बाद देखिए बात क्या है, क्या आप किसी के ऊपर उंगली उठा दे, कंप्लेन कर दें, लेकिन आप साबित तो करेंगे ना कि भाई घुसपैठिया है कि नहीं है। आप ऐसे ही आप जो लेकिन कोई अपनी सरकार पर उंगली उठाता है क्या कि फ्लोर पे फला ने ये कहा, नहीं फ्लोर पे ये उठाया गया, फ्लोर, भाई फ्लोर पे उठाने वाले कौन लोग थे? बड़ी हिम्मत चाहिए खालिद अनवर साहब, बहुत हिम्मत चाहिए। माननीय बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री अगर रामसूरत राय कह रहे हैं तो आप समझिए कि बहुत हिम्मत चाहिए ये कहने के लिए कि खोट है हम में। नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर माननीय रामसूरत राय जी ने जो बात कही है वो बात बेसलेस, बेबुनियाद, जिसकी कोई असल नहीं, जिसका कोई जड़ नहीं, विवेक जी, बात उन्होंने कही। विवेक जी, यहाँ आपके स्क्रीन पर बिहार की जनता देख रही है, ये सरकार में शामिल दोनों दल के नेता है। खुद जेडीयू के माननीय विधान पार्षद कह रहे हैं बीजेपी के मंत्री को कि बेसलेस बात कर रहे हैं। मंत्री ये सरकार ही घुसपैठ करके बनी है। ये गौतम भी हमारे साथ हर इशू पर आपका तो यही हो रहा है। अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम जी, मकसद आपको लाने का इसलिए था मेहमान के तौर पर क्योंकि जो चीजें चल रही हैं, घुसपैठ एक बड़ा मसला है। हम कहां लड़ें, बाहर वाले दुश्मन से लड़ें, घर वाले दुश्मन से लड़ें, या फिर जो हमारी हकमारी के लिए हमारे घर में घुस जाते हैं और सुविधाएं ले जाते हैं तो हम उनसे लड़ें? क्या रिएक्शन है? देखिए अभी दिल्ली शहर के अंदर परसों ही यहाँ की जो स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उसमें से 6 में से 3 लोग बिहार में से होते हुए नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर आए थे। तो ये तो एक कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिहार के अंदर घुसपैठ हो रही है, चाहे वो नेपाल की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, और आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेने का एक तरीके से कहें तो एक सॉफ्ट, एक रेड कारपेट बिछा हुआ है। और बात शासन प्रशासन की नहीं है, जब तक लोकल सपोर्ट इन घुसपैठियों को मिलता रहेगा, चाहे वो किशनगंज की बात हो जहां 85%
जो है एक धर्म के लोग रहते हैं, या पूर्णिया की बात हो जहाँ एक वर्ग बहुसंख्यक हो चुका है, तब तक घुसपैठ को रोकना नामुमकिन है। बात बिहार की हो रही है और बात हो रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हो रही है। मैं पंडित जी को ये बात बताना चाहता हूँ कि मंत्री जब रास्ता बता रहे हैं, रास्ता बताया जा रहा है, सुरक्षा का मसला है। माननीय मंत्री कैबिनेट रामसूरत राय जी ने कैबिनेट में ये बात की थी, उनको क्या उन्होंने गृह मंत्री को ये बात की थी? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सीधे लेकर के वो चले मीडिया में और सीधे लेके चले पब्लिक डोमेन में। आपको मैं बता दूं पंडित जी कि उस तरीके से उन्होंने संविधान के नाम पे ली गई उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है जो उन्होंने मंत्री का पद स्वीकार करते समय ली थी। इसीलिए मैं कृपया, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, आप पटना और बिहार के मुद्दे को उठा करके पाकिस्तान मंत्री से पहले हर नागरिक का दायित्व है। मैं आपको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो ब्रीफिंग है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि ये बिहार की बात नहीं है, बिहार से नेपाल और नेपाल से किस तरह पाकिस्तान लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके बाद आपको जो कहना होगा। बिहार कोई अलग से नहीं है, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। होठों पे तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। देश को इतना धार्मिक लाइन पे मत तोड़िए। देश रहेगा तो भी हम और आप रहेंगे पंडित जी, इस बात का ध्यान रखें। देश रहेगा तो ही इसीलिए करने की कोशिश मत कीजिए। कहीं का कोई धर्म वाला अगर घुसेगा तो उसे धर्म के तौर पर ही मानेंगे ना। जो बांग्लादेश के लोग यहाँ संपत्ति खरीद के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए चर्चा को ही संबोधित करते हैं, लेकिन हरेंद्र प्रताप ने जो बात कही, हम चाहेंगे हरेंद्र प्रताप जी ऐसे मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर आपकी सेवा हम लेते रहें, ताकि जरूरी ये है कि ज्ञानवर्धन भी हो, अटैकिंग भी हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके द्वारा जो डेटा दिया गया, जो सदन के पटल पर रखा गया था, उसे सीधे तौर पर नकार नहीं सकते। अब जेडीयू अगर प्रमाण मांग रही है और ये कह रही है कि बिहार सरकार का एक मंत्री जो फिसल गया जिसका बयान, तो ये पच नहीं रहा, क्योंकि अगर बयान दिया गया है तो समझ कर दिया गया है और इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं उनके पास ये ताकत है। असल में मंत्रालय उन्हीं के पास है, उन्हीं को देखना है कि इस इल्जाम से कैसे बचेंगे और कैसे बिहार को घुसपैठियों से बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।